बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कौशिकान्वयपयोनिधपूर्णचन्द्रं वानाद्रिवैभवविवर्धनशेमुषीकं नीलाद्रिवाशकरुणध्वजलब्धबोधं नौमिन्दिरारमणशतगुरुपादयुगमम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरतन्मुखाद्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। आज की कथा में हम अजामिल उपाख्यान है उनकी कथा हम श्रवण करेंगे। तो कहते हैं, नरक का इतना भयंकर वर्णन किया कि परीक्षित रोमांचित होकर बोले, बस करो महाराज, मुझे तो बड़ा डर लगता है। सुखदेव जी हंसकर बोले, डरने की कोई बात नहीं, नरकों को तो जीवों के कल्याण के लिए ही बनाया गया है। भगवान ने सुंदर तन दिया और हमने क्या किया, इस कपड़े की सफाई कभी नहीं की और दाग पर दाग लगा लिए। जब जीव अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप के दाग लगा लेता है और प्रायश्चित के साबुन से कभी उसकी सफाई नहीं करता, तो फिर भगवान ने धोबी घाट बनाकर तैयार कर दिया। धोबी घाट पर वही कपड़ा जाता है जो गंदा हो तो गया। उस विडंबना से बचना चाहे तो बढ़िया साबुन लेकर अपने हाथ से ही रगड़कर साफ करो। परीक्षित ने कहा, वह सफाई हो जाए यही तो अच्छी बात है, परंतु ये तो सफाई का बहुत ही विचित्र तरीका है। और यदि साबुन ढूंढा जाए तो कौन सा साबुन सबसे बढ़िया है? आप तो कोई ऐसा साबुन बता दो महाराज जो सस्ता सा हो और एक बार रगड़ने से सारा मैल छूट जाए। सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो नोट करो, इतना बढ़िया और इतना सस्ता साबुन है कि एक बार रगड़कर कहीं धो दिया जाए तो बड़े से बड़े दाग भी छूट जाते हैं। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कात्सेना निहारमिव भास्करः। कहते हैं सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही भगवान के मंगलमय नाम का मुख से गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप भुंज भस्मीभूत हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कभी हुआ भी है? कोई प्रमाण हमें दीजिए। तब सुखदेव जी कहते हैं, मैं आपको अजामिल उपाख्यान सुनाता हूँ। कन्नौज में रहने वाले अजामिल ब्राह्मण बहुत बड़ा वेद पाठी तथा मातृ पितृ भक्त था। पतिव्रता पत्नी भी थी, आज्ञाकारी बेटे भी थे, सब कुछ था। पर दुर्दैव से एक दिन समिधा बिनने गया और जंगल में किसी शूद्र को वेश्या में रथ देख लिया। शूद्र को वेश्या में रथ देख लिया तो मति मलिन हो गई और उसी वेश्या के साथ हमेशा को चला गया। 10 संतानें हुई। सबसे छोटा बेटे का नाम संतों के कहने से इसने नारायण रख लिया। बात बात पर उसी को बुलाता था। एक बार जब मृत्यु का क्षण निकट आया तो काले काले यमदूत अपनी ओर दिखाई पड़े। डर के मारे इसने अपने बेटे नारायण को बुला दिया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण इधर आओ। जहाँ ये शब्द भगवान के पार्षदों के कान में पड़ा कि दूरे क्रीडन कासक्तं पुत्रं नारायण वयं प्लावितेन स्वरेणोच्चैर्जुहाव कुलनेन्द्रियैः। कहते हैं पूरे बल के साथ जब पुकारा
नारायण बचाओ। तत्क्षण भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए और दूतों को धक्का मारकर यमपाश से मुक्त करा दिया। यम के दूत तुरंत उठकर खड़े हो गए। क्यों भैया, तुम 4 चमकीले चमकीले कहाँ से चले आए? विष्णु दूतों ने कहा, तुम बताओ, तुम काले कलूटे कहाँ से आ गए? यमदूतों ने कहा, हमें नहीं जानते, हम यमराज के दूत हैं। पापियों को पकड़ने का ही हमारा काम है। आपका परिचय क्या है? विष्णु दूतों ने कहा, हम भगवान श्रीमन नारायण के दूत हैं। नारायण को पुकारने वालों को लेने के लिए हम आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं, ये कितनी बार जोर जोर से चिल्लाया है, नारायण नारायण नारायण, और फिर भी तुम उसे पकड़ने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो? यमदूतों ने कहा, किसी और को पागल बनाओ। तुम्हें मालूम नहीं इसके बेटे का नाम नारायण है? ये तुम्हारे मालिक को नहीं, अभी तो अपने पुत्र को पुकार रहा है। विष्णु दूतों ने कहा, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है। नारायण नाम हमारे मालिक का है और आज से नहीं, अनादिकाल से है। अरे, इसके बेटे का नाम नारायण तो हो 2-4 साल पहले ही तो रखा था, पर हमारे स्वामी का नाम नारायण तो अनादिकाल से है। तो बोलो, नाम किसका मानोगे? तो कहते हैं, साकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। भगवान के मंगलमय नाम को एक बार गान करके ही जीव के समस्त पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं, चाहे वह कैसा भी ले। भय कुभाय अनख आलसाहू, नाम जपत मंगल दिशदहु। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, भय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशदहु। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, अग्नि में दाह तत्व की शक्ति है। अब हमें ज्ञान हो न हो, पर आग को छू लेंगे तो वह जलाए बिना नहीं मानेगी। इसी प्रकार विष में मारक शक्ति है, हमें ज्ञान हो या न हो, यदि विष हम पी ले तो हमारी मृत्यु अवश्य हो जाती है। वैसे ही अनजाने में प्रभु का कोई नाम ले लेवे तो क्या उसे तरना नहीं पड़ेगा? क्योंकि नाम में जो तारक शक्ति है, वह तारक शक्ति तो अपना काम करेगी ही। तुमने श्रद्धा से लिया या अश्रद्धा से, उसे कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए कभी भी कैसे भी जपो, भगवत पार्षदों और यमदूतों के बीच बहुत बहस हुई, फिर भी जब नहीं माने तो भगवत पार्षदों ने यम के दूतों को खूब पिटाई की। यम के दूत अंत में अजामिल को छोड़कर भाग गए। विष्णुदूत भी अंतर्ध्यान हो गए। दोनों के संवाद को अजामिल ने ठीक से सुना था, आंखों से दोनों को देखा था, इसलिए तुरंत वैराग्य हो गया। विचार करने लगा, जब धोखे से नाम लिया तब ये चमत्कार हो गया। कहीं सचमुच मैंने प्रभु को पुकारा होता तब क्या हो जाता। सब छोड़कर अजामिल हरिद्वार आया और यहाँ पर खूब भजन करके गंगा द्वार मुपे पाया मुक्त सर्वानुबंधनः, समस्त बंधनों से मुक्त होकर अंत में परम पद को प्राप्त किया। और सबको विदाई देनी पड़ेगी, मेरा तो सारा व्यापार ही ठप्प हो जाएगा। यमदूतों ने पूछा, अच्छा महाराज, ऐसा चमत्कार है तो बताइए, इस नाम की महिमा क्या है? धर्मराज बोले, भैया हम क्या बताएंगे तुम्हें नाम की महिमा, भगवान से पूछो तो भगवान ही न बता पावे। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाए, राम न सकहि नाम गुण गाई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बहुत अच्छा लिखते हैं कि राम ही अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। यमदूत बोले, अच्छा महाराज, जिसकी महिमा कोई बता ही नहीं सकता, जिस तत्व का प्रतिपादन कोई कर ही नहीं सकता, वह कपोल कल्पना भी तो हो सकती है। धर्मराज बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं, हम 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत तो जानते हैं। कहते हैं, स्वयं भूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते बिजानीमो धर्मं भागवतं हतः।
ये द्वादश परम भागवत माने जाते हैं, इसलिए वैष्णव लोग द्वादश तिलक धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री द्वादश स्कंद है, द्वादशाक्षर मंत्र का भी बड़ा महत्व है। और इसी प्रकार से जब नाम की गरिमा का निरूपण किया तो यम के दूत बोले, अब हमें ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना, हमें तो सीधी सीधी बात बता दो कि हम किसे पकड़ने जाएं। धर्मराज ने कहा, जिह्वा न भक्ति भवद गुण नामधेयम चेतश्च न स्मरितच्चरणारविंदम कृष्णायनो नमते यच्छिर एकदापे तानंदयध्वमशतो कृत विष्णु कृत्यान। यमराज कहते हैं, जिनकी बुद्धि से हरि का नाम ना निकले, जिनका सिर हरि के चरणों में ना झुके, जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का चिंतन ना कर सके, बस ऐसे लोगों को लाया करो, बाकी किसी को हाथ मत लगाना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये कथा मुझे कुंभज अगस्त महर्षि ने मलय पर्वत पर भगवत सेवा में सुनाई थी, जो आज प्रसंगानुसार मैंने तुम्हें सुना दिया। अब तो तुम ही बताओ, इसमें ज़्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है। भगवत संहिता के 6वें स्कंद का नाम है पोषण। पोषण का तात्पर्य है पोषणम तदनुग्रह, भगवान का जीवों पर किस प्रकार से कैसे अनुग्रह होता है। जीव कर्म करता जाए, कर्मानुसार फल भोगता जाए, तो फिर भगवान की आवश्यकता कहाँ रह जाएगी। इसलिए इसी आधार पर प्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि की परम आवश्यकता है। जीव कर्म करता जाए, फल भोगता जाए, तो कल्प कल्पांतरों में भी कभी कल्याण होने वाला नहीं है। पर भगवान की कृपा दृष्टि सब कुछ कर सकती है। आपने किसी की हत्या कर दी, अपराध सिद्ध हो गया, तो न्यायाधीश तो आपको फांसी की सज़ा सुनाएगा। ये रहा कानून। अब राष्ट्रपति जी का स्वतंत्र अधिकार है कि आपको अपनी कृपा से फांसी बचा सकता है। ऐसे ठाकुर जी के सारे अधिकार स्वतंत्र हैं, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। इसलिए जीव सर्वदा उनकी कृपा का आश्रय ग्रहण करता है। अजामिल जैसा पापी धोखे से पुत्र के माध्यम से प्रभु का नाम लिया और भगवान की कृपा पात्र बन गया। ये नाम की महिमा नहीं, तो नाभाभास की महिमा है। भ्रमवशात लिया हुआ प्रभु का नाम कितना चमत्कारी है। प्रभु के नाम की महिमा कौन गा सकता है। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान, आपने मुझे जो ध्रुव जी का चरित्र और वंश सुनाया, वह वंश आपने केवल प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेतकताओं सुनाया है। उसके बाद आपने उनका वंश आगे नहीं बताया। आगे क्या हुआ? तब सुखदेव जी महाराज उस अध्याय को पुनः प्रारंभ करते हुए कहते हैं, परीक्षित, प्रचेता गणों का विवाह वृक्षों की कन्या वार्छी से हुआ और उन्होंने दक्ष नामक पुत्र का जन्म दिया और तपस्या करने चले गए। दक्ष ने तपस्या करके अशक्नि कन्या से विवाह करने के बाद 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। पर नारद जी ने उन समस्त बालकों को कूट प्रश्नों में उलझाकर ऊर्ध्वरेत ब्रह्मचारी बना दिया। नारद जी ने उन बच्चों से बड़े विचित्र प्रश्न किए। कहते हैं, बताओ, दोनों ओर बहने वाली नदी को देखा है? बच्चे चक्कर में पड़ गए। ऐसी नदी तो हमने आज तक सुनी भी नहीं। हम नहीं बता सकते महाराज, हमने नहीं देखा। पुनः नारद जी ने पूछा, अच्छा तो बताओ, ऐसा कोई बिल देखा है जिसमें घुसने के बाद कोई निकलता ही नहीं? बालक बोले, नहीं देखा महाराज। पुनः नारद जी ने प्रश्न पूछा, तो विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को देखा है क्या? बालकों ने कहा, नहीं महाराज। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, अच्छा तो कुलशस्थली के पति को जानते हो क्या? बालकों ने उत्तर दिया, नहीं जानते महाराज। नारद जी बोले, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। बालकों के जिज्ञासा करने पर नारद जी ने सबको चेला बना दिया और समझा दिया, देखो बच्चों, दोनों ओर बहने वाले नदी का नाम है माया, जो सृजन भी कर रही है और संहार भी कर रही है। जिस बिल में जाने के बाद कोई नहीं निकलता, उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष पद पाने के बाद कोई लौटकर थोड़ी ही आता है।
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं पद ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। और विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। शास्त्र कहते कुछ हैं, मतलब कुछ और ही निकलता है। पुंसचली माया के पति हैं माधव। ऐसा सब रहस्य बताने के बाद नारद जी ने सब बालकों को विरक्त कर दिया। दक्ष को पता चला कि मेरे 10,000 बेटा नारद जी की शिक्षा से बाबा बन गए, तो नारद जी पर बड़ा क्रोध आया, पर अपना क्रोध पीकर रह गए और अब की बार दक्ष ने 1000 बच्चों को जन्म दिया। नारद जी ने भी कूट प्रश्नों में उलझाकर महात्मा बना दिया। अब तो दक्ष के क्रोध का पारा हद से ज़्यादा बढ़ गया और स्थिति ये आई कि सामने से ही नारद जी आ गए। फिर क्या था, नारद जी को दक्ष ने हजारों गालियाँ सुना डाली। कहते हैं, अहो वसाधो साधूनां साधुलिंगे नास्तया असाध्वकार्य भरकाणाम भिक्षो मार्गम प्रदर्शितः। दक्ष ने कहा, अरे भिकमंगों का रास्ता दिखाने वाले पाखंडी नारद, तूने मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को, जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी, उन्हें तूने बाबा बैरागी बना दिया। जा, मेरा साप है, तस्मान लोके सुता ते मूढ़ा न भवेद भ्रमतः पदम। तेरा पैर कभी एक जगह पर टिकेगा नहीं, तू जगत में ऐसा ही घूमता रहेगा। नारद जी ने चुपचाप मौन होकर वहाँ से चले गए। कोई जवाब नहीं दिया और मन में सोचा, अच्छा ही हो रहा है, बाबा को एक जगह टिकना भी नहीं चाहिए। ऐसा विचार मन में रखते हुए चुपचाप वहाँ से चले गए। दक्ष नारद जी की इस सहनशीलता से प्रसन्न हुआ, क्योंकि नारद जी चाहते तो बदले में चाहे जितने शाप दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और दक्ष की इन्हीं 60 कन्याओं में संसार का विस्तार हुआ। इन 60 कन्याओं में 13 कश्यप जी को ब्याहे गई। दिति, आदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्रवर्ती, कद्रु, विनीता आदि ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही। कश्यप जी की दिति नामक पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ। दिति की रचना नामक एक बेटी थी, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। इनके 2 बेटे हुए, विश्वरूपा और सन्निवेशा। विश्वरूपा ब्रह्मज्ञानी था और इतना अद्भुत ब्रह्मज्ञानी था कि देवताओं का पुरोहित भी बना। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज, देवताओं के पुरोहित जब बृहस्पति जी हैं, तब भला विश्वरूपा क्यों बने? सुखदेव जी बोले, राजन, एक बार इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं को नाच गाना देख रहे थे। इतने में उनके गुरु बृहस्पति जी आ गए, तो इंद्र ने गुरु जी को देखते हुए अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि स्वागत के चक्कर में नाच गाने का आनंद किरकिरा हो जाएगा। गुरुजी ने समझ गए, वाह चेला हमें देखकर मुंह घुमा रहा है। गुरुजी नाराज होकर अंतर ध्यान हो गए। अब इंद्र ने चारों तरफ बहुत ढूंढा, पर गुरुजी का कोई पता नहीं। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, पितामह, हमारे गुरुजी नाराज होकर चले गए, अब हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, जब तक गुरुजी प्रसन्न ना हो जाएं, तब तक विश्वरूप से मार्गदर्शन प्राप्त करो। सारे देवता विश्वरूप के पास आए और प्रार्थना की। विश्वरूप ने पहले तो मना किया, अरे भाई, पुरोहित कर्म करने से ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है। हम लोगों को तो एकमात्र धन है, शिलोंछ वृत्ते अकिंचनीनाम धनम शिलोंचनम, अर्थात खेतों की जब पकी हुई फसल काट ली जाए तो जो 2-4 दाने पड़े रहते हैं, उन्हें बीनकर ले आना, उसे कहते हैं शिला। और जहाँ अनाज का व्यापार चलता हो, व्यापार जब संपन्न हो जाए, शाम को दुकानें बंद हो जाएं, उसे व्यापार से गिरे हुए, इधर उधर बिखरे हुए जो 2-4 दाने पड़े हो, उन्हें उठा लिया जावे, उसे कहते हैं ओंछ। तो खेतों में शिला बिना लाना, दुकानों से बिखरे हुए अनाज के दानों को बीन लाना और उसी के द्वारा
उदर भर का अपने जीवन यापन करना, ये सब सर्वोत्तम पावन पवित्र वृत्ति मानी जाती है। जो वीतराग महापुरुष होते हैं वह इसी से ही अपनी जीविका चलाते हैं। एक बार कौशिक नाम के मुनि इस नारायण कवच का नित्य पाठ किया करते थे। जब उनका शरीर छूट गया तो चित्ररथ गंधर्व उधर से अपने विमान पर बैठकर जा रहा था कि अचानक उस स्थान पर उसका विमान टपक कर नीचे गिर गया। उसने बालखिल ऋषियों से पूछा, महाराज, मेरा विमान तो बिल्कुल ठीक है, तो गिर कैसे पड़ा? बालखिल ऋषियों ने कहा, इस महात्मा के नारायण कवच का पाठ करने से हड्डियों में चुंबकीय शक्ति आ गई, इसलिए जब तक इस महात्मा की अस्थियों को जल में प्रवाहित नहीं करोगे तब तक तुम्हारा विमान उड़ने वाला नहीं है। चित्ररथ आश्चर्यचकित रह गया कि मरने के बाद महात्मा की हड्डियां ही नीचे टपका लेती हैं। बालखिल्य वचनादस्तिन्यादाय विस्मृता प्राचे सरस्वत्वां स्नात्वा समन्वगाता। अब विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए बड़ा भारी यज्ञ कराया, परंतु जोर जोर से नाम तो देवताओं को लेकर आहुति देते हैं और धीरे से दैत्यों के नाम को भी आहुति डालते हैं, क्योंकि दैत्य इनके मामा जी लगते हैं। इंद्र को क्रोध आ गया कि गुरु जी गड़बड़ कर रहे हैं। विश्वरूप के 3 सिर थे, तो इंद्र ने तलवार उठाई और गुरु जी के तीनों सिर काट दिए। अब इंद्र को तो ब्रह्म हत्या लग गई। तब इंद्र ने उसे ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को दिया, जो ऊषर भूमि के रूप में है। दूसरा भाग जल को दिया, जो झाग के रूप में है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया, जो गोंद के रूप में है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया, जो रज के रूप में होता है। 4 लोगों ने ब्रह्म हत्या बांटकर इंद्र तो बच गए, परंतु त्वष्टा को क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र विश्वरूप को पहले तो गुरु बना लिया और बाद में अपना कार्य सिद्ध करके उसकी हत्या कर दी। इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। इंद्र शत्रु विभरधस्वा मां चिरम जहि विद्वशाम। इंद्र को मारने की भावना से बड़ा भारी यज्ञ किया गया, परंतु यज्ञ में थोड़ी सी मंत्र त्रुटि हो गई, जिसके फलस्वरूप उस यज्ञ कुंड में वृत्रासुर नामक एक बड़ा भारी असुर पैदा हो गया। त्वष्टा ने इंद्रवध का आदेश पाकर वृत्रासुर चल पड़ा। वृत्रासुर का भीमकाय शरीर देखकर सारे देवता घबरा गए। भागते भागते भगवान की शरण में पहुँचे तो प्रभु ने कहा, भाई एक ही उपाय है, दधीचि मुनि की हड्डियों पर वज्र का निर्माण होवे तो उस वज्र से ही असुर मरेगा। तब तो सारे देवता महर्षि दधीचि का शरण में आ गए। दधीचि मुनि ने देखा तो पूछ लिया, अरे भाई देवताओं, कैसे आना हुआ? क्या कार्य से आप यहाँ आए हैं? सभी देवता हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आप जैसे संतों का तो जीवन ही परमार्थ के लिए है। आप अपने हड्डियाँ आपसे हम आपकी हड्डियाँ मांगते हैं, हमें अपनी अस्थियाँ दान करो। दधीचि मुनि पहले तो खूब हंसे और फिर बोले, अरे देवताओं, तुमने मांगते समय कुछ भी विचार नहीं किया। तुम क्या मांग रहे हो? सबसे अधिक प्रेम तो अपने शरीर से ही होता है। कितना देव दुर्लभ है ये तो शरीर, और तुमने ऐसा ही मांग लिया जैसे कोई साधारण सी बात हो। देवताओं ने कहा, महाराज, हमें भगवान विष्णु ने भेजा था। दधीचि मुनि बोले, तो साक्षात विष्णु ही आकर मांगते। देवता बोले, भगवान, यदि मांगने वाला देने वाले को पीड़ा पर ध्यान देता तो फिर मांगने की हिम्मत ही नहीं होती। पर देने वाला ही मांगने वाले की परिस्थिति पर विचार करे तो वह मना भी नहीं करेगा। दधीचि मुनि प्रसन्न हो गए। अरे देवताओं, मैं थोड़ा तुमसे परमार्थ का उपदेश सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मना किया था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अनित्य शरीर है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि मरण धर्मा है।
ये शरीर जो है एक दिन तो जाएगा ही, मेरा शरीर तुम्हारे काम आवे, उसे समाज का देश का हित होवे, इससे बढ़िया और क्या बात है। इतना कहकर दधीचि ऋषि ध्यानमग्न होकर बैठ गए और तब विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से बड़े सुंदर वज्र का निर्माण किया और वह वज्र लेकर जैसे ही वृत्रासुर से युद्ध करने इंद्र सामने आए तो वृत्रासुर को उस वज्र में साक्षात भगवान हरि का दर्शन होने लगा। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देखकर वृत्रासुर बोला, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो कम से कम तू मेरे सामने आकर टिका तो सही, तू तो भाग ही रहा था। दिष्टया भवान में समवस्थितो रिपुर्यो ब्रह्म गुरुहा भ्रातृभा च, तू ब्रह्म हत्यारा है, तू गुरु हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है, आज तुझे मारकर मैं सबकी तरफ से दंड दूंगा। वज्र को ही देखा तो अचानक वृत्रासुर की भावना बदल गई। वज्र ने बिहारी जी नजर आने लगे। प्रत्यक्ष हरि को दर्शन करके चारों श्लोक में वृत्रासुर ने बड़ी भावपूर्ण स्तुति की। कहते हैं, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् न पनुभुवा वा समंजसत्वं विरहय कंक्षे। वृत्रासुर बोले, हे प्रभो, मैं आपका दास भले ही न बन सकूं, इतनी पात्रता मुझ में नहीं है, पर जिन महापुरुषों को आपके चरण एकमात्र मूलधार बनाए गए, आपके चरणों में अलावा जिनकी कोई गति और रति नहीं, ऐसे उन संतों का दास बनकर रहूं। फिर से वृत्रासुर ने कहा, हे निखिल सौभाग्य निधो प्रभु, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न सार्वभौम पदवी चाहिए, न योग सिद्ध चाहिए। शंका, जब स्वर्ग मोक्ष सार्वभौम पद योग सिद्धि आदि कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? कहते हैं समाधान। वृत्रासुर ने कहा, हे प्रभु, आपका विरह चाहिए, आपका स्मरण चाहिए, आपकी स्मृतियाँ चाहिए और मैं मस्त रहना चाहता हूँ, सदा आपको याद करना चाहता हूँ। और वैष्णवों का धन तो एक ही है, भगवान की स्मृति। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति ही वैष्णवों को परम संपत्ति है। वृत्रासुर स्तुति करते हुए बोला, प्रभो, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सरणाच्युतार्धः, प्रिया प्रियेवं विश्रुतं विषण्णा मनोरविंदाक्षदिदृक्षतो त्वाम्। वृत्रासुर यहाँ 3 दृष्टांत देते हुए भगवान हरि की स्तुति करने लगा। कितने सुंदर सुंदर संबोधन कर रहा है। हे अरविंदक्ष, हे कमल नयन, जैसे पक्षी का नन्हा सा बच्चा जिसकी अभी पंख निकले ही नहीं और वह घोंसले में बैठा बैठा जैसे उल्लू बिल्ली आदि के भय से अपनी माँ के याद करता रहता है। चिड़िया उड़ जाए तो बच्चा अपने आप को असुरक्षित अनुभव करता है और जहाँ माँ के आने का आहट सुनता है तो माँ के आगमन पर बड़ी जोर